On 20th February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. 28 फरवरी को स्कूल में नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एक साइंस फेयर लगाया गया था. At the entry gate, siblings Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. एंट्री गेट पर अश्विन और कीर्ति को एक सफेद कागज दिया गया. दोनों सोचने लगे, आखिर ये व्हाइट पेपर क्यों दिया गया? A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. The siblings also got their white sheets sprayed. थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक वॉलंटियर उन पेपर्स पर कोई लिक्विड स्प्रे कर रहा है. उन्होंने भी अपने पेपर पर स्प्रे करवाया. To their surprise, the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the papers the moment the liquid was sprayed. जैसे ही लिक्विड पेपर पर पड़ा, उस पर अचानक लिखा हुआ दिखाई देने लगा, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी साइंस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है. ये देखकर दोनों एकदम हैरान रह गए. They were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. अब उनके मन में एक ही सवाल था, ये हुआ कैसे? ऐसा कौन सा साइंस था जिसकी वजह से पहले कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और स्प्रे करते ही वर्ड सामने आ गए? Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall. They saw many activities showing color changes on mixing different substances. They decided to explore these changes further. आगे उन्हें कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस नाम का एक स्टॉल मिला. वहां उन्होंने कई एक्टिविटीज देखी जिनमें अलग अलग सब्सटेंसेस को मिलाने पर कलर चेंज हो रहा था. अब उन्होंने तय किया कि इन कलर चेंजेस के पीछे का साइंस अच्छी तरह समझेंगे. एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. अब हम जानेंगे कि सब्सटेंसेस को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैसे पहचाना जाता है. 2.1 नेचर. आर साइंस लैबोरेटरी, मतलब हमारे आसपास की नेचर ही सबसे बड़ी साइंस लैबोरेटरी है. रोजमर्रा की बहुत सी चीजों से हम साइंस सीख सकते हैं. 2.1.1 लिटमस एज एन इंडिकेटर. अब बात करते हैं लिटमस की, जो एक इंडिकेटर होता है. इंडिकेटर ऐसी सब्सटेंस होती है जो कलर बदलकर बताती है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक. एक्टिविटी 2.1. लेट अस एक्सप्लोर. अब एक एक्टिविटी करते हैं. कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, tap water, washing powder solution, sugar solution and salt solution. इन सभी चीजों के थोड़े थोड़े सैंपल्स इकट्ठा करो. लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन. Take a strip of blue litmus paper and cut it into small pieces. Spread these pieces on a clean and dry white tile. अब ब्लू लिटमस पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काट कर किसी साफ और सूखी व्हाइट टाइल पर रख दो. यूजिंग अ ड्रॉपर, पुट 1 drop of each of the samples one by one on these litmus paper pieces. अब ड्रॉपर की मदद से हर सैंपल की एक एक बूंद अलग अलग लिटमस पेपर पर डालो. Do you observe any change in the color of the blue litmus pieces? Record your observations. ध्यान से देखो कि ब्लू लिटमस का कलर बदल रहा है या नहीं. जो भी ऑब्जर्व करो उसे लिख लो. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीसेस ऑफ रेड लिटमस पेपर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. अब यही पूरी एक्टिविटी रेड लिटमस पेपर के साथ भी करो और अपने ऑब्जर्वेशंस फिर से रिकॉर्ड करो. हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर. डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम, विच इज अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन. यहाँ लाइम वाटर का मतलब लेमन जैसा फ्रूट नहीं है. लाइम वाटर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम चूना, that is calcium oxide in water and leaving it undisturbed for some time, say an hour. लाइम वाटर बनाने के लिए चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाओ और लगभग 1 घंटे तक बिना हिलाए रहने दो. Filter the liquid into another container and use it as lime water. फिर ऊपर वाले साफ लिक्विड को छान कर दूसरे बर्तन में रख लो. यही लाइम वाटर है. टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स. अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या बताते हैं.
Now let us analyze the observations and sort the samples into 3 groups as follows. अब सभी samples को 3 groups में बांटो. Group A with samples that turn the blue litmus paper to red. Group A में वे samples होंगे जो blue litmus को red कर दे. Group B with samples that turn the red litmus paper to blue. Group B में वे samples होंगे जो red litmus को blue कर दे. Group C with samples that do not affect either of the 2 litmus papers. और Group C में वे samples होंगे जिनसे किसी भी litmus paper का कलर नहीं बदलता. What is litmus? Litmus is a natural substance obtained from lichens. Litmus एक natural substance है जो lichen से प्राप्त होती है. It is available both as a solution and in the form of paper strips known as litmus paper. यह liquid solution के रूप में भी मिलती है और paper strips के रूप में भी, जिन्हें litmus paper कहते हैं. The litmus paper is available in 2 colors, blue and red. Litmus paper 2 colors में मिलता है, blue और red. Substances that turn blue litmus paper to red are acidic in nature, while those that turn red litmus paper to blue are basic in nature. अगर कोई substance blue litmus को red कर दे तो वह acidic है. अगर कोई substance red litmus को blue कर दे तो वह basic. Since litmus shows different colors in acidic and basic solutions, it is called an acid-base indicator. क्योंकि लिटमस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अलग अलग कलर दिखाती है, इसलिए इसे एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है. Some other substances, both natural and synthetic, can also be used as indicators. Synthetic indicators are made in laboratories and you will learn more about them in higher grades. ऐसे कई दूसरे इंडिकेटर्स भी होते हैं. कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जिन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं. इनके बारे में आगे की क्लासेस में और विस्तार से पढ़ोगे. होलिस्टिक लेंस. लाइकन्स 2 अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं, एक फंगस और एक आल्गा. ये ज्यादातर चट्टानों और पेड़ों पर उगते हैं, जहाँ अच्छी बारिश होती है और हवा साफ होती है. अब अपने आसपास के पेड़ों को देखकर सोचो, क्या तुम्हें कहीं लाइकन्स दिखाई देते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस. अब ग्रुप्स को समझते हैं. ग्रुप ए में लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और विनेगर जैसे सब्सटेंसेस थे. इन सभी ने ब्लू लिटमस को रेड किया. इसका मतलब ये सभी एसिडिक सब्सटेंसेस हैं. ग्रुप बी में सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन थे. इन सभी ने रेड लिटमस को ब्लू किया, इसलिए ये बेसिक सब्सटेंसेस हैं. ग्रुप सी में टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन थे. इनसे किसी भी लिटमस पेपर का कलर नहीं बदला, इसलिए इन्हें न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहा जाता है, क्योंकि ये ना एसिडिक होते हैं और ना बेसिक. एक्टिविटी 2.2. Let us relate and explore. Are all the substances in group A edible? Have you ever tasted these edible substances? Can you recall their taste? अब सोचकर बताओ, क्या ग्रुप ए की सभी चीजें खाने योग्य हैं? क्या तुमने इनमें से कोई चीज कभी चखी है? उनका टेस्ट कैसा था? अगर याद करोगे तो पाओगे कि इनका स्वाद खट्टा यानी सावर होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस सावर टेस्ट देते हैं उनमें अक्सर एसिड्स होते हैं और वे एसिडिक नेचर के होते हैं. कॉशन, किसी भी चीज का टेस्ट कभी भी अपनी मर्जी से मत करना. जब तक टीचर या कोई बड़ा ऐसा करने के लिए न कहे, किसी भी अननोन सब्सटेंस को बिल्कुल टेस्ट मत करो. मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन सम एडिबल सब्सटेंसेस. टैमरिंड में सबसे कॉमन टार्टरिक एसिड पाया जाता है. आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी और सिट्रिक एसिड पाया जाता है. टोमेटो में सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड होते हैं. ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है. अब पता लगाओ और लिखो कि लेमन, कर्ड, टैमरिंड और विनेगर में सबसे कॉमन एसिड कौन सा होता है. अब ग्रुप बी के एक सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को लेते हैं. रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स. इट फील्स सोपी और स्लिपरी. अगर इसे उंगलियों के बीच हल्के से रगड़ो तो ये सोपी या स्लिपरी महसूस होगा. बेसिक सब्सटेंसेस आमतौर पर ऐसे ही स्लिपरी होते हैं. इनका टेस्ट अक्सर बिटर भी होता है. लेकिन याद रखो, हर बिटर चीज बेसिक नहीं होती. जैसे बिटर गॉर्ड यानी करेला कड़वा होता है,
लेकिन वह बेसिक नहीं होता। 2.1.2 रेड रोज एज एन इंडिकेटर। तुमने आसपास कई कलर वाले फ्लावर्स देखे होंगे। अब उन्हीं फ्लावर्स की मदद से अपना इंडिकेटर बनाते हैं। एक्टिविटी 2.3, लेट अस प्रिपेयर। गिरे हुए रेड रोज की कुछ पेटल्स इकट्ठा करो। ध्यान रहे, फूल तोड़ने नहीं है। अब पेटल्स को धो लो। मॉर्टर और पेस्टल की मदद से इन्हें अच्छी तरह क्रश करो। अब क्रश्ड पेटल्स को एक ग्लास टम्बलर में डालो। उसमें इतना हॉट वाटर डालो कि पेटल्स पूरी तरह डूब जाएं। कॉशन, यह स्टेप किसी बड़े व्यक्ति की देखरेख में ही करना। अब ग्लास को ढककर 5 से 10 मिनट तक छोड़ दो। जब पानी कलर चेंज कर ले तो उसे फिल्टर कर लो। जो लिक्विड फिल्टर होने के बाद मिलेगा वही रेड रोज एक्सट्रैक्ट है और यही एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करेगा। एक्टिविटी 2.4, लेट अस फाइंड आउट। अब दो ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब्स या बॉटल्स लो। उन्हें ए और बी नाम दो। दोनों में 10 से 20 ड्रॉप्स रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालो। अब टेस्ट ट्यूब ए में 20 से 30 ड्रॉप्स लेमन जूस डालो और टेस्ट ट्यूब बी में 20 से 30 ड्रॉप्स सोप सॉल्यूशन डालो। कलर चेंज ध्यान से ऑब्जर्व करो और लिख लो। अब यही एक्टिविटी बाकी सैंपल्स के साथ भी दोहराओ। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड कलर देता है, बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर ग्रीन हो जाता है। अदर नेचुरल इंडिकेटर्स इसी तरह बीटरूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, जामुन और रेड हिबिस्कस यानी गुड़हल के फ्लावर का एक्सट्रैक्ट भी बनाकर देख सकते हो। ये सभी भी नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरह काम कर सकते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। हाइड्रेंजिया एक ऐसा प्लांट है जो हिमालय और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ठंडे इलाकों में उगता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके फ्लावर्स का कलर सॉइल की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर सॉइल एसिडिक होगी तो फ्लावर्स ब्लू होंगे। अगर सॉइल बेसिक होगी तो फ्लावर्स पिंक या रेड होंगे। अब सोचो, अगर गार्डनर सॉइल की एसिडिक या बेसिक नेचर बदल दे तो क्या फ्लावर्स का कलर भी बदला जा सकता है। 2.1.3 टर्मेरिक एज एन इंडिकेटर। अब देखते हैं कि टर्मेरिक यानी हल्दी इंडिकेटर की तरह कैसे काम करती है। एक्टिविटी 2.5, लेट अस प्रिपेयर। 1 स्पून टर्मरिक लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लो। चाहो तो फ्रेश टर्मरिक को भी पीस सकते हो। अब फिल्टर पेपर को टर्मरिक पेस्ट में डुबो दो ताकि वह पूरी तरह येलो हो जाए। पेपर को बाहर निकालकर सूखने दो। सूखने के बाद इसे पतली स्ट्रिप्स में काट लो। इन्हें टर्मरिक पेपर कहा जाता है। कॉशन या स्टेप भी किसी बड़े व्यक्ति की देखरेख में ही करना। अब एक्टिविटी 2 वाले सभी सैंपल्स की एक एक ड्रॉप अलग अलग टर्मरिक पेपर पर डालो। जो भी कलर चेंज दिखे उसे लिख लो। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि टर्मरिक पेपर बेसिक सब्सटेंसेस को पहचान सकता है, लेकिन ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में फर्क नहीं बता सकता। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। टर्मरिक जिंजर फैमिली का मेंबर है और भारत सहित कई देशों में उगाई जाती है। आयुर्वेदा में टर्मरिक को बहुत उपयोगी माना जाता है। इसी वजह से इसे कई ट्रेडिशनल होम रेमेडीज में इस्तेमाल किया जाता है। अश्विन ग्रीटिंग कार्ड। गुरु पूर्णिमा के दिन अश्विन ने अपने टीचर के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया। उसने व्हाइट पेपर पर टर्मरिक पेस्ट लगाया और उसे सूखने दिया। फिर उसने टीचर की मदर टंग यानी ओडिया लैंग्वेज में अपनी शुभकामनाएं एक ऐसे सोल्यूशन से लिखी जिसे इस चैप्टर में टेस्ट किया गया था। अब सोचो, इनमें से कौन सा सोल्यूशन इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे मैसेज बाद में दिखाई दे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी ओडर यानी गंध एसिडिक या बेसिक मीडियम में बदल जाती है। ऐसे सब्सटेंसेस को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। एक्टिविटी 2.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक कंटेनर में बारीक कटे हुए ऑनियंस रखो। उसके साथ कुछ क्लीन कॉटन क्लॉथ या फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स भी रख दो। कंटेनर को अच्छी तरह बंद करके पूरी रात छोड़ दो। अगले दिन 2 स्ट्रिप्स निकालकर उनकी स्मेल चेक करो। अब एक स्ट्रिप पर टैमरिन वाटर की कुछ ड्रॉप्स डालो। दूसरी स्ट्रिप पर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालो। फिर से उनकी स्मेल चेक करो। ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या ओडर में कोई चेंज आया। नोवा साइंटिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे। अब जानते हैं एक महान भारतीय साइंटिस्ट के बारे में। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्हें पीसी रे भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से
केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और फिर भारत लौट आए। सन 1901 में उन्होंने भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की। उन्होंने भारत में केमिस्ट्री के इतिहास पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। इनके माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा अपनी मदर टंग में मिले ताकि विद्यार्थी विषय को और अच्छी तरह समझ सके। 2.2 What happens when acidic substances mix with basic substances? अब देखते हैं कि जब एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तब क्या होता है। एक्टिविटी 2.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस की एक बूंद लो और उसमें लगभग 20 ड्रॉप्स पानी मिला दो। Add a drop of blue litmus solution to it. The color of the solution turns red. अब इसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन की एक बूंद डालो। तुम देखोगे कि सोल्यूशन का कलर रेड हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि अभी यह सोल्यूशन एसिडिक है। Slowly add drops of lime water to this test tube with the help of a dropper and swirl it well. अब ड्रॉपर की मदद से इसमें धीरे धीरे लाइम वाटर की बूंदें डालते जाओ और टेस्ट ट्यूब को हल्के से घुमाकर अच्छी तरह मिक्स करते रहो। A stage comes when the color of the solution changes from red to blue. कुछ समय बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जब सोल्यूशन का कलर रेड से बदलकर ब्लू हो जाएगा। This shows that the solution in the test tube is no longer acidic. Lime water has neutralized the effect of the acid. इसका मतलब है कि अब सोल्यूशन एसिडिक नहीं रहा। लाइम वाटर जो कि एक बेस है उसने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है। When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. जब किसी एसिड और बेस को सही मात्रा में मिलाया जाता है तो जो नया सोल्यूशन बनता है वह न एसिडिक होता है और न बेसिक। Such reactions are called neutralization reactions. ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। In a neutralization reaction, salt and water are formed with the evolution, that is, release of heat. Neutralization reaction में salt और water बनते हैं और साथ ही heat भी निकलती है। इसे इस तरह लिखा जाता है acid plus base gives salt plus water plus heat। याद रखने का आसान तरीका है, एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट, वाटर और हीट बनेंगे। 2.3 न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। अब देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हमारे रोजमर्रा के जीवन में कहाँ-कहाँ काम आती है। सिचुएशन 1 ant bite. When a red ant bites, it injects an acidic liquid formic acid into the skin. जब लाल चींटी काटती है तो वह हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड नाम का एक एसिडिक लिक्विड छोड़ती है। इसी वजह से जलन और दर्द महसूस होता है। The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, which is a base. अगर उस जगह पर थोड़ा सा गीला बेकिंग सोडा लगाया जाए तो वह बेस होने के कारण एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और आराम मिल सकता है। सिचुएशन 2 Soil treatment. Excessive use of chemical fertilizers can make soil acidic. अगर खेत में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए तो मिट्टी एसिडिक हो सकती है। When the soil is too acidic, the plants do not grow well. जब मिट्टी बहुत एसिडिक हो जाती है तब पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। It can be treated with lime, which is a base. ऐसी स्थिति में लाइम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लाइम एक बेस है और वह एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है। If the soil is basic, organic matter like manure and composted leaves are added to it. अगर मिट्टी बेसिक हो तो उसमें मैन्योर और कंपोस्टेड लीव्स जैसी ऑर्गेनिक मैटर मिलाई जाती है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ये ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे एसिड्स छोड़ती हैं जो बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करके उसे पौधों के लिए बेहतर बनाती हैं। सिचुएशन 3 Industrial waste. Ashwin's friend Gurbir stays near an industrial area where the fish population in the lake was declining. अश्विन का दोस्त गुरबीर एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है। वहां की झील में मछलियों की संख्या लगातार कम हो रही थी।
दिस मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू द लेक। इसका एक कारण ये हो सकता है कि फैक्ट्रीज का वेस्ट सीधे झील में छोड़ा जा रहा हो। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, it can be neutralized by adding basic substances before releasing into the lake. अगर फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक हो तो उसे झील में छोड़ने से पहले उसमें बेसिक सब्सटेंस मिलाकर न्यूट्रलाइज करना चाहिए। इससे पानी का नुकसान कम होगा और जलीय जीवों की सुरक्षा भी होगी। Let us wrap up. अब शुरुआत वाली घटना को याद करो। Can you explain why the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the paper sheets? क्या अब तुम समझ सकते हो कि पेपर पर अचानक वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस कैसे दिखाई दिया? डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सोल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सोल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर? सोच कर देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि पेपर पर पहले सोप सोल्यूशन से मैसेज लिखा गया हो और बाद में उस पर टर्मरिक सोल्यूशन स्प्रे किया गया हो? क्योंकि टर्मरिक एक इंडिकेटर है और बेस के कांटेक्ट में आने पर उसका कलर बदल जाता है। इसी वजह से छुपा हुआ मैसेज दिखाई दे सकता है। इन अ नटशेल, अब पूरे चैप्टर के मुख्य पॉइंट्स एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। हमारे आसपास की सब्सटेंसेस को 3 भागों में बांटा जा सकता है: एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लाइकन, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक जैसे प्लांट से बने एक्सट्रैक्ट्स नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह काम कर सकते हैं। जो सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अलग अलग कलर्स दिखाते हैं, उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। रेड रोज एक्सट्रैक्ट एसिडिक सॉल्यूशन में रेड और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर देता है। टर्मरिक का येलो कलर बेसिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस रिएक्शन में सॉल्ट, वाटर और हीट बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का उपयोग रोजमर्रा की कई सिचुएशंस में किया जाता है, जैसे लाल चींटी के काटने पर, मिट्टी की एसिडिक या बेसिक नेचर को ठीक करने में और फैक्ट्रीज के एसिडिक वेस्ट को ट्रीट करने में। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। अब चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं। अ सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। Excess addition of which of the following solution would reverse the change? अगर कोई सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो ज्यादा मात्रा में इनमें से कौन सा सोल्यूशन डालने पर यह चेंज वापस हो जाएगा? ऑप्शंस हैं: 1 लाइम वाटर, 2 बेकिंग सोडा, 3 विनेगर, 4 कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन। यू आर प्रोवाइडेड विद 3 अननोन solutions labeled A, B and C. Adding red litmus to A turns it blue. Adding turmeric to B turns it red. Adding red rose extract to C turns it green. Identify the nature of A, B and C. 3 unknown solutions दिए गए हैं A, B और C. A में रेड लिटमस डालने पर वह ब्लू हो जाता है, B में टर्मरिक डालने पर वह रेड हो जाता है, C में रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालने पर वह ग्रीन हो जाता है। बताओ A, B और C की नेचर क्या होगी? Red rose extract paper strips are used. Label the nature of solutions present in each container based on the images provided. Red rose extract paper strips की मदद से दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि हर कंटेनर में कौन सा सोल्यूशन है। A liquid sample turned blue litmus red but showed no change with red litmus or turmeric. Identify its nature. एक लिक्विड सैंपल ने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, लेकिन रेड लिटमस और टर्मरिक पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बताओ उसकी नेचर क्या होगी? मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड। विच इंडिकेटर शुड शी यूज टू टेस्ट अननोन सोल्यूशंस? अगर मान्या की आंखों पर पट्टी बंधी हो तो अननोन सोल्यूशंस को पहचानने के लिए कौन सा इंडिकेटर सबसे उपयुक्त होगा? सजेस्ट वेरियस मटेरियल्स फॉर राइटिंग हिडन मैसेजेस ऑन पेपर एंड स्पेसिफाई द स्प्रे और लिक्विड एंड रिजल्टिंग कलर। ऐसी कौन कौन सी मटेरियल्स इस्तेमाल की जा सकती हैं जिनसे पेपर पर हिडन मैसेज लिखा जा सके? और बताओ कि स्प्रे करने के लिए कौन सा लिक्विड होगा और उससे कौन सा कलर दिखाई देगा? ग्रेप जूस मिक्स्ड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स रेड. What happens if baking soda is added?
अगर ग्रेप जूस और रेड रोज एक्सट्रैक्ट मिलाने पर कलर रेड हो गया है, तो उसमें बेकिंग सोडा डालने पर क्या होगा? रिवील अ सीक्रेट मैसेज रिटन विद ऑरेंज जूस। बताओ, ऑरेंज जूस से लिखा हुआ सीक्रेट मैसेज कैसे दिखाई देगा? हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड? नेचुरल इंडिकेटर्स तैयार करने की प्रक्रिया अपने शब्दों में समझाओ। कैन यू आइडेंटिफाई विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन एंड शुगर सोल्यूशन यूजिंग ओनली टर्मरिक पेपर? क्या सिर्फ टर्मरिक पेपर की मदद से विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन को पहचान सकते हो? कारण सहित बताओ। रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स लिक्विड एक्स ग्रीन। व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस आंवला जूस इज एडेड टू एक्स? अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट किसी लिक्विड एक्स को ग्रीन बना देता है, तो उसमें ज्यादा मात्रा में आंवला जूस डालने पर क्या होगा? कंप्लीट द फ्लो चार्ट अबाउट सॉइल हेल्थ एंड इंडिकेटर्स। सॉइल हेल्थ और इंडिकेटर्स से जुड़े फ्लो चार्ट को पूरा करो। डाइव डीपर, एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स। अब कुछ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज दी गई हैं, जिन्हें करके इस चैप्टर को और अच्छी तरह समझ सकते हो। क्रिएट रंगोली यूजिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस एंड नेचुरल इंडिकेटर्स। एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस और नेचुरल इंडिकेटर्स की मदद से एक कलरफुल रंगोली बनाओ और कलर चेंजेस को ऑब्जर्व करो। टेस्ट द नेचर ऑफ वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। रेन, टैप, रिवर, बारिश का पानी, नल का पानी और नदी के पानी जैसे अलग अलग सोर्सेस से वाटर सैंपल्स लेकर उनकी नेचर पता करो। कलेक्ट अ सॉइल सैंपल एंड डिटरमिन इट्स नेचर। अपने आसपास से मिट्टी का एक सैंपल इकट्ठा करो और किसी सूटेबल इंडिकेटर की मदद से पता लगाओ कि वह एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल।